मुख्यमंत्री बगल में 40 किलोमीटर दूर पे आकर कानून का राज बता रहे थे और उसी दिन उसी रात को उस होटल का मालिक है उसके बेटे की हत्या कर दी जाती है। और वह जो गैंग चलाता है उसे कई बार पुलिस वालों ने उसे पकड़ा लेकिन उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं किए, उसको बढ़ाते गए। उसका गैंग पूरा फल फूल रहा है। और दोस्तों आप देख रहे हैं साथी टीवी 24। यह जो है न्याय दिलाने के चक्कर में इनके साथ खुद अन्याय हो गया है। इनसे आइए हम जानना चाहेंगे, भैया आप जो है गए थे कटरिया। जी क्या आप भी डेलीगेशन में थे और आपको जो है रात को पुलिस उठा लेगी? हम सब लोगों को, हमारे पार्टी के जो डेलीगेशन के नेता थे उनको चोट आई। हम लोगों को पैर में पत्थर लगा, एक कंधे पे लगा था। हम सब लोगों ने उनको इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल आए। हमारे पार्टी के नेता ने कहा कि आपको भी अगर चोटें हैं तो आप लोग भी मेडिकल करवा लीजिए मुकदमे करने के लिए। हम लोग मेडिकल अपना करवा रहे थे, फिर डॉक्टर ने सलाह दिया कि नहीं आपके कंधे में चोट है, इसको हाथ मेरा दर्द कर रहा था तो कहा कि एक्सरे करवा लीजिए। हम एक्सरे करवा के अभी ऊपर आ ही रहे थे, तब तक जो है कि करीब दर्जनों भर वहाँ पे 3 उसमें जो है कि इंस्पेक्टर 2 दरोगा, इन लोगों ने कहा कि चलिए थोड़ा आपसे बात करना। मैंने कहा किससे बात करना? कहा कि वो कप्तान साहब बुलाए हैं। तो मैंने कहा कि चलिए मैं अपने गाड़ी से मैं अपने अध्यक्ष जी को इन्फॉर्म करके चलूँगा। लेकिन इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, ज़बरदस्ती नीचे आकर मुझे गाड़ी में ठेल कर धक्का मार कर बैठा दिए। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ से हमें पुलिस लाइन ले गए। वहाँ के बाद ये लोग फिर बैरिकेड कर दिए, जो हमारे साथ की गाड़ी थी चाहे जो लोग भी थे वहीं पे रुक गए। फिर पिछले दरवाजे से निकाल कर ये लोग हमें रात भर अपना 11:30-12 बजे तक घुमाते रहे। मतलब ऐसी उनकी मंशा लग रही थी कि अगर उनका बस चले तो वो इनकाउंटर करने के पूरे जो है कि पूरी तैयारी में थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और ताउम्र आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि जिन्होंने मामले को तुरंत उन्होंने संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्वीट किए। उसके बाद पुलिस के जो लोग जब जान गए कि ये मामला पूरी तरह से प्रकाश में आ गया, संज्ञान में आ गया है, जब उस मंशा में विफल हो गए तब मुझे 12 बजे रात को करंडा थाने पे ले गए। वहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी से खींचकर, जब मुझे अनाप शनाप जो गालियाँ हम आपके चैनल पे नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारा सभ्य समाज इन सब चीज़ों को नहीं सुनना चाहता है, और मेरे साथ जब बर्ताव किया मैंने उसका विरोध किया। और विरोध करने के बाद उन लोगों ने 8-10 लोग मिलकर मुझे पहले लात घूंसों से मेरी पिटाई कर दिए। उसके बाद पकड़वा कर मुझे अब पूरी तरह से, भाई जहाँ 4 लोग हैं पूरे हाथ मेरा दोनों पकड़ लिए दोनों तरफ से ज़बरदस्ती। उसके बाद पाँव ऊपर करके सैकड़ों लाठियाँ जो है कि नीचे तलवे में मार। पुलिस से आपकी कोई दुश्मनी भी नहीं होगी, पुलिस जो दूसरे जिले की आपके ज़िले की भी नहीं है, तो ऐसे में यह जो है किसके प्रभाव में आकर पुलिस इस तरह से काम कर रही है? सरकार के, वहाँ के एक बड़े नेता हैं जो उन लोगों के इशारे पर हम लोगों के साथ बर्बरता हुई, और जो अधिकारी संविधान की शपथ लिए हैं और उनको अपनी मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। जब उन लोगों ने कानून को स्थापित करने के लिए उन लोगों ने जो शपथ लिया होगा, लेकिन आज जो लोग उत्तर प्रदेश सरकार की गुलाम बनकर गुलामी की मानसिकता से काम कर रहे हैं, बहुत से अधिकारी अच्छे भी हैं। वहाँ के सीओ साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने न्याय करना चाह रहे थे। उन्होंने शुरुआत में प्रधान और उसके जो पत्थरबाज थे उनको उठाकर लाए भी थे थाने पर, लेकिन सत्ता के बल पर खुलेआम उनको थाने से 19 लोगों को उस थाने से छोड़ा गया है। आप लगभग कितना दिन तक थे जेल में सर? हम जेल में 1 महीना थे। आप कहाँ इलाज करवाए सर? अब जेल में हमको इलाज हुआ, हमको जब चक्कर खा के जब ब्रेन में चोट थी, डॉक्टर ने मुझे न्यूरोबान से लेकर तमाम दवाइयाँ दिए। और मैं धन्यवाद उन डॉक्टर लोग को भी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बार बार पत्र लिखा कि नहीं CT स्कैन की ज़रूरत है। फिर 14 दिन के बाद मुझे जिला अस्पताल लाया गया। फिर वहाँ से जब डॉक्टरों ने मुझे रेफ़र कर दिया BHU में, मेरा न्यूरो में वहाँ पे CT स्कैन हुआ, इलाज चला। मैं 14-15 दिन तक लगातार BHU में भर्ती रहा। जो चोटें आई थी सर में, उसके बाद पीछे पैर में, मतलब मेरा कोई जगह नहीं बचा था जिसका। और 10 दिन के बाद जब मैं इलाज कराने गया हूँ तब का मेरे पास फ़ोटो है, वीडियो है। आप सोचिए कि वो दाग कितनी गहरी है कि जो 10 दिन के बाद उतनी है। उससे पहले क्या स्थिति रही होगी इसका आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। सत्येंद्र जी, समाज को आपसे बहुत उम्मीद है, तो फिर क्या जो इसी के साथ इस तरह से अन्याय होगा तो उसके लिए आप खड़े होंगे? बिल्कुल। अभी क्योंकि आपके मनोबल को तो पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है। बिल्कुल। हमारे जो भाजपा के साथी कह रहे थे कि जो लोग अराजक फैलाने के लिए गए हैं, कमेंट कर रहे थे, आज हमारे एक बड़े व्यापारी के लड़के की हत्या हो गई है। मुख्यमंत्री बगल में 40 किलोमीटर दूर पे आकर कानून का राज बता रहे थे और उसी दिन उसी रात को उस होटल का जो
मालिक है उसके बेटे की हत्या कर दी जाती है, और वह जो गैंग चलाता है उसे कई बार पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, लेकिन उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं किए, उसको बढ़ाते गए, उसका गैंग पूरा फल फूल रहा है। तो आप सोचिए कानून कहाँ है। जो लोग कह रहे थे कि कानून का राज, हमारे भाजपा के साथी जो युवा हैं अभी उनको पूरी तरह से पता नहीं है, तो ये सरकार किसी की नहीं है। आपको आज जो इस तरह से फेक इनकाउंटर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उनको अगर भाजपा को लगेगा कि अगर किसी को हत्या करा देने से हमारा मैसेज अच्छा जा रहा है, माहौल अच्छा बन रहा है, तो उनकी हत्या करवा देंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश का जो डाटा है, वो जो रिपोर्ट है, वो झूठ नहीं बोलेगा। आज 14.1% अगर किसी का फेक इनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो वो ब्राह्मण समाज का हुआ है। अब ये बहादुर पुलिस कहाँ है जो हम लोग निरीह लोगों को, जो लोग न्याय की बात कर रहे थे, आप अकेले पाकर जो अत्याचार किए हमारे ऊपर, तो आप एक संवैधानिक पद पे हैं। अगर आपको गुंडई करना है तो आप उस संवैधानिक पद को त्याग दीजिए। उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, और वो नौजवान जिसकी अभी कुछ महीने पहले शादी हुई थी, उसकी अभी छोटी बेटी है, हम उस परिवार से मिलने भी जाएंगे। अभी मैं व्यस्त हूँ, लगातार आज 10वां दिन है जेल से आने के बाद। उसके बाद भी क्षेत्र के तमाम लोग आ रहे हैं डेली, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे 9 बजे तक। और जो लोग, ये लोग जो आशा भरी निगाहों से जो मुझे ताकत और हौसला देने के लिए आए हैं, मैं अब और जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है, और मैं उन लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, इस गाजीपुर के लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि किसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा, जुल्म जाती होगी, तो और दुगुनी ताकत के साथ उस लड़ाई को हम खड़ा होकर उसको लड़ने का काम करेंगे। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लोगों के अंदर जहर घोल रही है। जो जातिगत जो है कि विध्वंस इतना फैला दी है कि सुबह जब थाने में मेरा मित्र एक नीरज त्रिपाठी, जब वो एडवोकेट है, वो जब मुझसे मिलने के लिए गया, तो करंडा की पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने जब दिखाया कि मेरे पास कार्ड है, मैं वकील हूँ और मेरा नाम फलाना नीरज त्रिपाठी है, तब उन्होंने उनकी भाषा देखिए कि वो कह रहे हैं कि यार ब्राह्मण आदमी, तुम बुद्धिजीवी हो, और इन अहिरों के और इन लोहारों के चक्कर में पूरा गाली देते हुए, जाति सूचक शब्द देते हुए कि इन सालों के चक्कर में क्या पड़े हो आप। अब बताइए, हमारे मित्र ये चौबे जी आए हैं यहाँ पे, देखिए बनारस से चल कर आए हैं, ये हमारे मित्र हैं, जात से ये ब्राह्मण हैं, लेकिन क्या इनकी भावना हमसे नहीं जुड़ी हुई है। हम लोग कभी जातिगत, अगर ये बताइए कि हम जात की राजनीति करते, तो जिला पंचायत में जहाँ हम कभी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा हूँ, हमारे बगल में लोग चुनाव लड़े, उन लोगों को 5,000 वोट पाने में पूरी सरकार के मशीनरी को लगाना पड़ा। लेकिन हम जैसे लोगों को, इसी इलाके के लोग, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, हर जाति समाज के लोग, अड़ा पिछड़ा सारे लोगों ने मुझे 15,700 वोट देकर पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिताने का काम किया था। अगर हम जात की राजनीति करते तो क्या वो लोग हमें वोट देते? क्योंकि एक बहुत चर्चित हत्या हुई थी हमारे बगल में, धर्मा दुबई था, जो यूपी कॉलेज में लड़का पढ़ता था। वहाँ पे सबसे पहले मैंने जाकर वहाँ पर उस परिवार के साथ मिला, अपनी संवेदना व्यक्त की। बभनपुरा में एक पत्रकार की हत्या हुई, आप जानते हो आरएसएस का आदमी था, लेकिन मैंने उस परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त किया, मैंने खड़ा रहा, उस समय भी मैं उनके साथ खड़ा रहा, थाने से लेकर रोड से लेकर। लेकिन आज जो जात की राजनीति हो रही है, जो लोग सोशल मीडिया पे जात के आधार पर टिप्पणी करते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है और दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता पूरी तरह से आक्रोशित है। जब उन्हें मौका मिलेगा तो वह बैलेट के माध्यम से उनको जवाब देने का काम करेंगे। इस चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं अदना सा एक कार्यकर्ता, जो मेरी हैसियत कुछ नहीं है, उसके बाद भी मैं रिहाई के बाद आज 10वां दिन घर पे हूँ, और मुझे खुशी है, मुझे इस बात की कि मेरी जो ये मूल पूंजी है, जो हम लोगों ने कमाया है, आज मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अगर हम समाज के लिए कुछ किए तो समाज भी मेरे साथ उसी ईमानदारी के साथ आज खड़ा है कि आज 10 दिन के बाद भी मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ये हालात है। बहुत बहुत धन्यवाद।